हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएनएस तैयारी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एमएनएस 2022 के एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को आगे, स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपने अच्छे से इंग्लिश प्रिपेयर कर लिया तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो पेपर में, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड जो है हमारा वो है सीज, राइट। इसके आपके लिए ऑप्शंस हैं बिगिन, स्टॉप, क्रिएट, डल। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? अब हम देखते हैं सबकी मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा अपने आप कि इसमें क्या है। वैसे सीज का मतलब होता है स्टॉप, राइट। फर्स्ट इज बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? बिगिन का मतलब होता है परफॉर्म और अंडरगो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी और एक्शन। बिगिन का मतलब है किसी चीज़ को शुरू करना, किसी काम को शुरू करना, राइट। दूसरा है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। क्रिएट मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना, राइट। द नेक्स्ट इज डल। डल का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। डल मीन्स वेरी बोरिंग, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, राइट। द नेक्स्ट इज स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है टू कम टू एंड और cease to happen, and cease is also come to an end, cease to happen. These both are same, these both are synonyms of each other. Cease का जो synonym है वो है stop. The next is fostering. Fostering का क्या synonym होता है? आपके options है safeguarding, neglecting, ignoring and nurturing. Here the correct answer is nurturing. अब आगे देख लेते हैं सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग का मतलब क्या होता है? सेफ गार्डिंग का मतलब होता है अ मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग और टू प्रिवेंट समथिंग अनडिजायरेबल। सेफ गार्डिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम जो काम कर रहे हैं किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम बचाने के लिए कर रहे हैं। मतलब आपको वर्ड से पता लग रहा होगा सेफ गार्डिंग, सेफ बचाने के लिए, गार्ड हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ निगलेक्टिंग। निगलेक्टिंग का मतलब होता है फेल टू केयर फॉर प्रॉपरली। निगलेक्ट करना मतलब जैसे कि हमें पता है कि टीवी, मोबाइल्स, इन सब के यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल कि बच्चों ने अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट कर दिया है, लाइक वो अच्छे से अपने पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा इग्नोरिंग। इग्नोरिंग वर्ड तो बहुत कॉमन है, इग्नोर करना। आप लोग भी बहुत सबको मतलब किसी किसी को इग्नोर करते होगे, जब पढ़ाई करते होगे तो फिर फ़ोन, इन सबको आपको इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोरिंग का मतलब होता है टू रिफ्यूज़ टू टेक नोटिस ऑफ और एक्नॉलेज डिसरिगार्ड इंटेंशनली। इग्नोर का मतलब होता है कि आप इंटेंशनली किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब होता है केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट। नर्चरिंग का मतलब होता है कि आप केयर कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो जब वो ग्रो कर रहे हो, राइट। हम कहते हैं ना नर्चरिंग द प्लांट और नर्चरिंग द चाइल्ड इन इज अर्ली डेज। नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब होता है एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग डिज़ायरेबल। हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि जो हमारा फॉस्टरिंग वर्ड है उसका सिनोनिम है नर्चरिंग। सिनोनिम ऑफ फॉस्टरिंग इज नर्चरिंग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव। मैसिव के आपके लिए ऑप्शंस हैं लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटिल, गैपिंग, ह्यूज। अब आपको पता है कि इसमें से मैसिव वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा और आपको इसको, आप में से बहुत से लोगों को इसका मतलब भी पता होगा। इसका मतलब है ह्यूज, राइट। इसमें से भी आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, तब भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है? अ सिंगल पेमेंट मेड एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो सिंगल पेमेंट की जा रही है उसको हम बोलते हैं लमसम। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? हैविंग द पावर टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स और परफॉर्म अदर फिजिकली डिमांडिंग टास्क। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि आप कितने ताकतवर हो, आपके पास कितनी पावर है कि आप हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट उठा सकते हो और अपने जो बाकी फिजिकल वर्क होते हैं उनको आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज लिटिल। लिटिल का मतलब होता है विच इज़ स्मॉल इन साइज, अमाउंट और डिग्री, ओके। गैपिंग इज़ वाइड ओपन। आपको पता है कि गैप का मतलब क्या होता है? गैप मतलब दो चीज़ों के बीच में गैप है, इसका मतलब उनके बीच में ज़्यादा जगह है, राइट। इट्स गैपिंग। ह्यूज इज़ एक्सट्रीमली लार्ज एंड एनॉर्मस, और मैसिव भी हमारा लार्ज होता है। मैसिव का सिनोनिम है ह्यूज। यू कैन सी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, अबैंडन। अबैंडन के लिए आपके पास ऑप्शंस है forsake, keep, cherish and enlarge. Here the correct answer for abandon synonym is forsake. अब हम आगे पढ़ लेते हैं कीप। कीप का मतलब क्या होता है? हैव और रिटेन पोजेशन ऑफ। कीप मतलब आपके, आपने कुछ रखा है आपके पास,
आई वॉन्ट टू कीप दिस थिंग विद माई सेल्फ, कीप मतलब अपने पास रखना. देन नेक्स्ट इज चेरिश. चेरिश का मतलब होता है प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन लविंगली. चेरिश मतलब प्रोटेक्ट करना और केयर करना किसी ऐसे से जिससे हम प्यार करते हो अच्छे से. देन एनलार्ज. एनलार्ज का मतलब होता है मेक और बिकम लार्जर और मोर एक्सटेंसिव, मतलब और ज़्यादा लार्जर बन जाना. देन फोरसेक का मतलब होता है अबैंडन और लीव, और अबैंडन का मतलब होता है सीज टू सपोर्ट और टू लुक आफ्टर दिस. नेक्स्ट इज डिलेक्टेबल. डिलेक्टेबल के लिए आपके पास ऑप्शन है नोबल, enjoyable, delicious and sumptuous. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डिलीशियस होगा. सो अब पढ़ लेते हैं हम इनके बाकियों की मीनिंग क्या है. नोबल. नोबल का मीनिंग होता है आप किसी हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, इट्स नोबल. इन्जॉयबल का मतलब गिविंग डिलाइट और प्लेजर, इन्जॉय कर रहा है आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, वो आपको प्लेजर प्रोवाइड कर रहा है, इट्स एन्जॉयबल. देन नेक्स्ट इज डिलीशियस. डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, यमी, पैलेटेबल, नाइस, toothsome, right? Next is sumptuous. Sumptuous means splendid and expensive looking. And delectable means it's related to food or drink which is delicious. So, delectable, delicious. Next, go to the next. Dielectric. Dielectric के synonyms के लिए आपके पास options हैं non-conductor, instructive, constructive and destructive. So, आपने ये सारे नाम सुने होंगे. सो इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है विच इज़ यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, जो हमारे लिए यूजफुल हो और वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हो, राइट. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव वर्ड आप कंस्ट्रक्शन से ले सकते हो, मतलब आप किसी चीज़ को बना रहे हो, राइट. इट्स टेंडिंग टू बिल्ड अप. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव इट्स लाइक डिस्ट्रक्शन, आप किसी चीज़ को हार्म पहुँचा रहे हो, डैमेज कर रहे हो, उसको इज डिस्ट्रक्टिव. नॉन कंडक्टर. नॉन कंडक्टर मीन्स डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर. सो डाइलेक्ट्रिक का जो सिनोनिम है वो है नॉन कंडक्टर, राइट. नेक्स्ट इज डिस्पैरेज. डिस्पैरेज के आपके ऑप्शंस हैं स्कैटर, डिस्क्रिमिनेट, बी लिटिल, वेस्ट, पैरेबल. सो स्कैटर का मतलब क्या होता है. स्कैटर का मतलब होता है टू थ्रो इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन. आप अलग अलग जगहों, अलग अलग डायरेक्शन में जब फेंकते हो सामान को तो वो फैल जाता है, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड होना. उसके बाद है डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेट का तो मतलब आपको पता ही होगा. नेक्स्ट इज वेस्ट, ये भी आपको पता होगा, बहुत ईजी है. नेक्स्ट इज पैरिएबल. पैरिएबल का मतलब होता है एक सिंपल स्टोरी जिसमें हमें मॉरल लेसन मिलता है या फिर स्पिरिचुअल लेसन मिलता है एट द एंड, राइट. इट्स पैरिएबल. एंड बी लिटिल मीन्स मेक्स समथिंग और समथिंग सीम्स अनइम्पॉर्टेंट. बी लिटिल मतलब किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को अनइम्पॉर्टेंस महसूस कराना, इट्स बी लिटिल. एंड डिस्पैरेज इज सेम. सो हेयर जो हमारा ये डिस्पैरेज है उसका जो सिनोनिम है वो है बी लिटिल, राइट. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट.